आप कहाँ से हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया या साउथ इंडिया। अगर आप हिंदी अच्छी बोलते हो तो आप नॉर्थ इंडिया से हो, अगर आप हिंदी अच्छी नहीं बोलते तो आप साउथ इंडिया से हो। दोस्तों, इस डायलॉग को आपको सुन के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो है अनेक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और जो कि मुझे देखने में ही काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी जो है बहुत बेहतरीन उसका ट्रेलर नज़र आया, जिसके अंदर अनुभव सिन्हा और आयुष्मान खुराना ने मिलकर काम किया है। दोस्तों, जब हम इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक तो सबसे पहले बात की गई है वन इंडिया की, फिर दूसरी तरफ बात की गई है कि किस तरीके से जो है नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल ही अलग थलग किया गया है या उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और फिर वहाँ पर अलगाववादी संगठनों की बात भी की गई है कि जहाँ पर वो आपस में फ़ाइट वगैरह भी करते हैं। वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट ना हो। उसके अलावा जो बाकी के इंडिया के लोग हैं वो उन्हें चिंकी, मोमोज या दूसरे नामों से कहकर पुकारते हैं। समटाइम वो उनके लुक को देखकर ये सोचते हैं कि क्या ये नेपाली है या चाइनीज़ है या फिर कहीं और से हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जो अशांति का माहौल है उस चीज़ को शांत करने के लिए हमारा हीरो वहाँ पर जाता है और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वहाँ की संगठनों से बात कर रही है जिससे कि वहाँ पर शांति बहाल हो सके। और जो वहाँ पर एक संगठन है वो वहाँ पर शांति बहाल नहीं करना चाहता, जिसके लिए हमारा हीरो वहाँ जाता है और वहाँ पर वो शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। फिर ये भी दिखाते हैं कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट टोटली फेल हुई है और साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि वो उसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहे। इस ट्रेलर को देख के कुछ ऐसा लगता है कि ये सिमिलर कहानी कुछ इस तरीके की है जैसे कि कश्मीर के अंदर हो रही है, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट के इग्नोर होने की बात से या उसके डेवलपमेंट उतना ना होने की वजह से, तो ये काफ़ी टाइम पहले से इग्नोर किया जा रहा है। इससे तो कोई भी दोहराई नहीं रह सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे भी वहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस समय भी वहाँ पर जो है काफ़ी इग्नोरेंस नज़र आई। आज़ादी के बाद में भी काफ़ी सालों तक वहाँ पर उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया और बहुत सारे अलगाववादी संगठन वहाँ पर भी सामने आए जिन्होंने उसको इंडिया से अलग करने के लिए फ़ाइट की, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा उस चीज़ की कोशिश करती रही। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली ही कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, काफ़ी टाइम से इस टाइप के डेवलपमेंट भी हुए जिसके अंदर उन अलगाववादी संगठनों से बात की गई और उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया गया। काफ़ी संगठनों ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर भी किया और चीज़ें पहले से काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो जिस समय फाइनेंस के रिफॉर्म स्टार्ट हुए तो बहुत सारे टैक्स कंसेशन, बहुत सारी दूसरी चीज़ें वहाँ पर दी गई कि जिससे वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। और कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी फोकस किया जा रहा है सुरक्षा की नज़रों की वजह से भी और दूसरे कारणों की वजह से, और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट पहले से काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सेपरेट मानना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी, मोमोज या दूसरे नामों से पुकारना। आई थिंक ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है दिल्ली के एरिया में है। अगर आप इंडिया के किसी दूसरे एरिया में अगर जाएं तो शायद वो इस तरीके से प्रोनाउंस ना करें। और आज की डेट में काफ़ी ओपन मीडिया है, आज की डेट में उन चीज़ों को उठाने के लिए सोशल मीडिया अवेलेबल है, जिससे अगर किसी के साथ भी कोई अन्याय होता है तो तुरंत ही जो है सोशल मीडिया पे आ जाता है और वो हाईलाइट होता है और उस चीज़ को फटाफट से एड्रेस किया जाता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है। अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है और लोगों को पता रहता है कि हाँ इस तरीके से आप किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, तो देन इस चीज़ को आसानी से एड्रेस किया जाता है। अगर आप देश के कैपिटल में इन चीज़ों को संभाल नहीं सकते तो फिर इंडिया के जो रिमोट लोकेशन है, जो इंडिया के कोने हैं, वहाँ पर आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आप एक सीन में देख सकते हैं कि वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो है एक यहाँ पर एक खिलाड़ी है जो कि क्या चाइना से है। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके केस में जो थोड़ा बहुत एजुकेशन की कमी है। उनको ये पता ही नहीं है कि यार सिर्फ जो है आपके लुक की वजह से आप अगर इस तरीके से बाइफरकेट कर रहे हो तो पहले समझो, पहले पढ़ो थोड़ा सा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया कितना वास्ट है। सिर्फ एक अपनी टेरिटरी में अगर आप रहते हो और आपको पता ही नहीं कि इंडिया कितना बड़ा है तो आपको मालूम नहीं चलेगा। और इस तरीके से सेग्रीगेट करना कि हाँ यार ये जो है साउथ का है क्योंकि ये हिंदी नहीं बोलता, ये नॉर्थ का है क्योंकि ये हिंदी बोलता है। आई थिंक वन इंडिया की बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम इस तरीके से बाइफरकेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। यूजुअली ये देखा गया है कि इंडिया की बात तब होती है जब आप इंडिया से बाहर जाते हो, क्योंकि इंडिया से बाहर जाकर अगर आप कहोगे कि मैं दिल्ली से हूँ, अगर आप कहोगे कि मैं चेन्नई से हूँ या मैं बेंगलोर से हूँ या मैं कर्नाटक से हूँ, तो कोई भी दुनिया में आपको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आप वहाँ पर फंसोगे तो आपको सिर्फ इंडिया बचा सकता है, आपको कोई स्टेट नहीं बचा सकता। इस बात को सभी को पता होना चाहिए और जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनको इस बात का मालूम भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वहाँ पर इंडिया का नाम नहीं लिया तो वहाँ पर वो अपने आप को सेव नहीं कर सकते।
आयुष्मान खुराना की एक्टिंग बहुत ही दमदार है। आयुष्मान खुराना बहुत सारे सोशल सब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 में आप उनकी एक्टिंग देख सकते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर बने हुए हैं और वो आप देख सकते हैं कि किसने बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। दोस्तों मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आपके भी कुछ थॉट्स हैं इस मूवी के बारे में और आप सोचते हैं कि ऐसे इश्यूज़ को हमें बार बार उठाना चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स पहले हुई हैं या हैं। दोस्तों आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, काफ़ी वेलकमिंग होते हैं। आप कभी भी अगर नॉर्थ इंडिया अगर घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने बेहतरीन तरीके से वेलकम करते हैं। रही बात इंडिया जो है अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है, यहाँ पर लैंग्वेज अलग है, यहाँ पर खाना अलग है। यही हमारे देश की सबसे अच्छी खूबसूरती है, इसको जो एक अलग रूप लेकर आती है और वही हमारी शक्ति भी है। अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी बहुत सारे अलगाववादी संगठनों ने जो है सरेंडर किया है और चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। दोस्तों मैं तो इस मूवी को ज़रूर देखना चाहूँगा। मुझे तो आयुष्मान खुराना की एक्टिंग देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही साथ में जो है इसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस को भी लिया है। अगर आप बॉलीवुड में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के नाम पर वो लोग मेकअप करके किसी भी एक्टर को वहाँ पर बैठा देते हैं। आई थिंक इस मूवी में हमें थोड़ा सा तो कुछ अलग देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स हो, अगर आप इस मूवी के बारे में कुछ भी राय रखते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा बाय बाय।